हम जानेंगे बपतिस्मा के बारे में कि बपतिस्मा क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना जब उसका प्रचार शुरू हुआ तो यूहन्ना ने यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया। जब परमेश्वर ने किसी को इस जगत में भेजा कि वो परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार करे तो उसने यही प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है, अपने पापों से तौबा करें क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। हम देखेंगे उसने कहा है मन फिराओ, बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो। तो हम जानेंगे बपतिस्मे का क्या अर्थ है और क्यों ये हमारे लिए जरूरी है या विश्वास करने वालों के लिए जरूरी है। तो हम देखते हैं मत्ती तो 3 अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिससे बपतिस्मा देने के लिए ही इस जगत में भेजा गया था परमेश्वर के द्वारा, और वो यहाँ पर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। क्योंकि वो इसी राज का प्रचार करने आया है कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो तुम मन फिराओ, अपने पापों से, बुराइयों से, गुनाहों से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लगाओ और एक पवित्र जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर का राज है, जो स्वर्ग का राज है, वो निकट आ चुका है। अगर आप उस राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको मन फिराने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये प्रचार उन यहूदिया के लोगों के लिए नया था। ये क्यों ऐसा प्रचार कर रहा है, लेकिन ये तो परमेश्वर से अगुवाई पाकर ऐसा प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, ईश्वर का राज निकट आ गया है। अब ये बातें सुनकर यहूदिया के लोग उसके पास आने लगे, यूहन्ना के पास आने लगे और उससे मन फिराव का बपतिस्मा लेने लगे। पापों को मानकर वो जल में डूबकर बपतिस्मा लेते और फिर एक पवित्र जीवन जीते। अब इसकी चर्चा फैलने लगी तो जो यहूदी लोग हैं उन्हें पता चला कि कोई जंगल में यूहन्ना नाम का व्यक्ति है जो मन फिराव का बपतिस्मा देता है। तो वो उससे पूछने, जानने कि भाई तू ऐसा क्यों करता है, किस अधिकार से तू ये काम करता है, इस बात को जानने के लिए वो एक बड़ी यूनिटी के साथ उसके पास पहुंचे। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यहाँ पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, अब वो सब लोग उसके पास आकर उससे पूछने लगे। वो याजक थे और लेवीय लोग थे जो परमेश्वर की सेवा करते थे, उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि तू कौन है और किस अधिकार से ये तू काम करता है। तो उसने मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। अब यहां पर हम देखते हैं कि याजक लोग और लेवी लोग इस बात को जानते थे कि मसीहा आने वाला है, एक मसीहा आएगा और उसके पास अधिकार होगा कि वो मनुष्य को पापों की क्षमा देगा, उद्धार का मार्ग दिखाएगा, उनका उद्धार करेगा। ये बात वो जानते थे। तो उससे पूछते हैं कि तू कौन है, क्या तू मसीह है? तो वो इनकार करता कि नहीं, मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर तू कौन है? तो क्या तू एलिया है? क्योंकि एलिया को भी वो जानते थे कि एक एलिया भविष्यवक्ता है, एक नबी है परमेश्वर का। तो पूछते कि क्या तू एलिया है? तो उसने कहा नहीं, मैं एलिया भी नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। तो फिर तू कौन है और किस अधिकार से तू पापों की क्षमा का बपतिस्मा देता है? वो उससे वाद विवाद करने लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मसीह है उसके पास ये अधिकार है कि वो पापों की क्षमा देगा, वो उद्धार देगा, वो बपतिस्मा देगा। लेकिन तू कौन है, हमें बता ताकि हम जाने। उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है?
और वो उससे उत्तर और उसकी पहचान चाहते थे कि तू कौन है और तू क्यों बपतिस्मा देता है, ताकि हमको बता, ताकि हम जिन्होंने हमें भेजा है हम उसको बता सके कि तू कौन है, क्योंकि तेरी चर्चा पूरे यरूशलेम में हो रही है और लोग तेरे पास आ रहे हैं। अब वो अपने बारे में बता रहा है। मत्ती 3 अध्याय उसकी 3 आयत कहती है, हाँ वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब हम देखते हैं तो ये भविष्यवाणी के द्वारा प्रकट हुआ था जो यशायाह भविष्यवक्ता ने किया था कि जंगल में क्या होगा, एक पुकारने वाले का शब्द होगा कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। तो कहता है कि मैं भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा बोला गया एक शब्द हूं जो अब जंगल में पुकार रहा हूं। एक भविष्यवाणी के द्वारा मैं आया हूं और मैं यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी उसको पूरा करने में आया हूं और मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूं कि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का मार्ग सीधा करो। आड़े टेढ़े मार्ग से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, आप सीधे मार्ग से आपको परमेश्वर के पास जाना होगा, मन फिराना होगा। फिर वो जान लेते हैं कि ये यशायाह भविष्यवक्ता, क्योंकि वो जानते थे यशायाह एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की ओर से है, तो फिर वो संतुष्ट होते कि तुझे यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के द्वारा तू इसका प्रचार करता है। तो आगे यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो कह रहा है मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा पानी से देता हूं, मैं पानी में डुबाकर तुम्हें मन फिराने के लिए कहता हूं कि तुम अपने पापों को मान लो, पानी में डूबो, मन फिराव का बपतिस्मा लो और एक अच्छा जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मन फिराना होगा और मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। बपतिस्मे का मतलब है पापों की क्षमा। हमने अपने पापों को मान लिया और अब हम चाहते हैं कि हम पाप भरा जीवन नहीं जिएंगे, तो हम इसलिए जल में डूबकर प्रभु को विनय कर रहे हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, अब हम अच्छा जीवन जिएंगे। तो डूब कर जब निकलेंगे तो हमारा नया जीवन होगा और हम अब आपसे पाप नहीं करेंगे। तो एक पापों की क्षमा का एक रीति थी जिसके अनुसार वो किया जाता था। तो फिर वो कहता है कि मैं तो पानी से ये सब कर रहा हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है जो शक्तिमान है, जो मुझसे शक्तिमान है, जो शक्तिशाली है, और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं, पर तो मैं उसकी आज्ञा से ये काम करता हूं और वो मुझसे श्रेष्ठ है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, और परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर, जब अपने मन को आप परमेश्वर पर फिराते हैं तो वो आपको पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देता है और परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है। हमने देखे जब 120 लोग आराधना कर रहे थे तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा लपटों की नाई, आग की लपटों की नाई उन पर उतर आया और वो आत्मा से भर गए। ये बपतिस्मा यीशु मसीह देता है, मन फिराव का बपतिस्मा, क्योंकि आपके मन को जानता है कि आपका मन परमेश्वर की ओर फिर गया है, तो वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। यूहन्ना तो जल से बपतिस्मा दिया करता था, लेकिन वो बता रहा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। और ये साइन है कि आपका मन परमेश्वर की ओर फिर गया है और आप पवित्र हो गए और एक अच्छा जीवन जी रहे हो, तो आप पर एक मोहर लगती है जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा। और वो कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। अगर आप परमेश्वर के राज को देखना है तो आपको जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। ये साइन है कि आप बदल रहे हो, अपने पुराना जीवन छोड़कर आप परमेश्वर की भक्ति करने लगे हो और एक पवित्र जीवन जी रहे हो। आपने पाप और बुराइयों को छोड़ दिया है, अब आपको पाप और बुराई से कोई मतलब नहीं और आप परमेश्वर को ही खोज रहे हैं, उसके ही मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये एक साइन है, और जिन पर मोहर होगी वो परमेश्वर के राज के वारिस होंगे।
इसलिए वो कहता है कि मनुष्य को नए तरह से जन्म लेना है, और जब आप जल से और आत्मा से जन्म लेते तो ये आपका नया जन्म होता है मसीह में, और आप फिर एक पवित्र जीवन जीते हो, क्योंकि आपने अपने मन को फिरा लिया है परमेश्वर की ओर, आपने परमेश्वर को जान लिया है। तो आपको यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया और आप उसकी आत्मा से भर गए और आप परमेश्वर के राज के वारिस हो।